लॉरेन बिश्नोई बिश्नोई परिवार से आता है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई खुद बिश्नोई है, एक सचिन बिश्नोई थापन जो सिद्धू मूसेवाला में वांटेड था और जिसे अजरबैजान से लेके आए, ये 3 लोग। इसके अलावा इनकी कम्युनिटी में और ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो बिश्नोई कम्युनिटी से इत्तेफाक रखते हैं। इनके परिवार का इतिहास भी कहता है कि अपराध से कोई लेना देना था नहीं, इनके परिवार सब, एक तो ये मिथ हम दूर कर देंगे, इसके पिता पुलिस में, बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री ने खबर चलाई कि इसके पिताजी पुलिस में हैं, इसकी गर्लफ्रेंड है, ये सब बकवास खबर है। हम इसके घर गए, हमने इसके घर के बहुत सारे लोगों से बात की। अभी मुझे इसके एक दूर की दादी और एक रिलेटिव मिली थी मुझे मुकाम मंदिर में, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि लॉरेंस के पिता कभी पुलिस में रहे हैं, उसके पिता ठेठ जमींदार हैं जो किसान होते हैं, और एक करीबन 100 किला से ज्यादा उनकी जमीन है। मैं लॉरेंस के खुद घर गया था, बड़ा आलीशान घर है उसका। उसके मम्मी पापा दोनों रहते हैं जो बुजुर्ग हैं, एक बेटा जो है वो जेल में है साबरमती में, एक बाहर है, और गर्लफ्रेंड जैसी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करे, वो शुरू से लंगोटधारी रहा है, हनुमान के भक्त जैसे कि उनके हैं, या वो फ्रीडम फाइटरों को मानते हैं जो उनकी फिलॉसफी है इन लड़कों की। तो ये बिल्कुल मिथ है, झूठ है कि उसके पिता पुलिस में थे। और आपने जो बताया सलमान का दुश्मन, देखिए सलमान को लेके उसने एक इंटरव्यू दिया था बहुत साल पुराने, वो चीज आज भी उनको खटक रही है। और वो सलमान को, मेरे को 2 नजर में आता है, सलमान को मारना शायद उनका टारगेट नहीं हो सकता है, सलमान को डराना टारगेट हो सकता है कि सलमान आए और मुकाम मंदिर में आके माफी मांगे। जैसे कि बहुत सारे बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं कि सलमान आए और मुकाम मंदिर में माफी मांगे, लेकिन सलमान माफी क्यों मांगेगा? क्योंकि उसके फादर कहते हैं कि भाई मेरे बेटे ने मारा ही नहीं है, कोर्ट की नजर में वो गुनहगार है नहीं। हालांकि उनके गांव वाले कह रहे हैं कि ये लड़ाई कानूनी अभी लंबी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट और आगे तक वो देखने वाली बात होगी। नहीं, अगर हम लॉरेंस के इतिहास की बात करें, जैसा कि आपने कहा, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि लॉरेंस शुरू से आपराधिक किसी खानदान से आता हो, ऐसा नहीं है। कहाँ से क्राइम की दुनिया में एक इंसान आता है और इतना बड़ा बन जाता है? देखिए, एक गैंगस्टर होता था रॉकी फाजिल्का, जो फाजिल्का का रहने वाला था, उसको यूपी का लॉरेन बिश्नोई का गुरु अगर बोले तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि लॉरेन बिश्नोई जब दूतारा वाली से अबोहर से आया चंडीगढ़, तो उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई विक्की मिद्दू खड़ा से, जो जिसको कि विक्की मिद्दू खड़ा को अपना सगा भाई जैसा मानता था। तो विक्की मिद्दू खड़ा छात्र राजनीति में था। छात्र राजनीति में इन्होंने जो 2 पार्टियां होती, विरोधी पार्टी के घर में आग लगा दी, उसमें लॉरेन बिश्नोई भी शामिल था। वो पहला वाक्य था जब लॉरेन बिश्नोई जेल पहुंचा, पुलिस की हवालात पहुंचा, और वहां पे उसके बाद वो नंबर ऑफ क्राइम में, एसी में छात्र राजनीति जुड़े करता गया, और जेल में फिर उसकी बहुत सारे गैंगस्टरों से मुलाकात हुई, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया है, संपत नेहरा तो खैर उसके साथ पढ़ाई करता था, वो भी छात्र नेता था और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। उसने नेशनल लेवल पे कई सारे स्पोर्ट्स करे हैं, और उसके फादर उसे एक ओलंपियन बनाना चाहते थे, अभी हम उसके भी घर होकर आते। तो लॉरेंस की जर्नी ये थी, वो लॉ का स्टूडेंट था, वो एथलीट था, वो घुड़सवारी करता था, तो पढ़ाई में ठीक ठाक था। पढ़ाई में ठीक ठाक था। बेसिकली ये जितने भी गैंगस्टर हैं, चाहे रोहित ये आप इसकी बात कर लें, संपत नेहरा, गोल्डी बरार, लकी पटियाल, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ये और या इसका जो गोल्डी बरार का जो भाई था, ये सारे लोग जो थे ये स्पोर्ट्समैन थे, छात्र राजनीति में थे। लेकिन ये धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में चले गए, और इन सबके क्राइम में जाने की वजह इनकी जो छात्र पॉलिटिक्स थी, बेसिकली वहीं से इनकी शुरुआत हुई है गैंगस्टर बनने की। वहां से शुरू होते हैं, उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि खुद कोई गोली नहीं मारी। हाँ, लेकिन फिर भी लॉरेंस ने तो कभी, मेरे को लगता नहीं, इसको लेकर भी कहानियां है कि वो जेल में क्यों है जब उन्होंने खुद कोई गोली नहीं मारी। इसके पीछे की भी कहानी है। हाँ, वो केस है ना, चूंकि मास्टरमाइंड है। अब लॉरेंस का भाई अनमोल है, अनमोल बाहर से क्राइम करा रहा है। अब सिद्धू मूसेवाला जब हत्याकांड हुआ, मैं अमृतसर में था जिस दिन, 2 पंजाब के जो गैंगस्टर थे उन लोगों का इनकाउंटर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे हुआ। उस दौरान एक न्यूज़ भी आई कि लॉरेंस को किसी ने फ़ोन किया है बाहर से, एक बंदे ने, और बोला कि भाई टीवी देख लो। तो डोंगल वाले फ़ोन होते हैं, जैसे हमारा फ़ोन होता है उसमें वाईफाई होता है, तो दूसरे फ़ोन पे तो एक बंदा तिहाड़ में फ़ोन लेके जाता है मंडोली, और उसके बाद वो लॉरेंस बोलता है कि हाँ, वो कहता है भाई टीवी खोल के देख लो, काम हो गया है, मतलब कि मूसेवाला को मार दिया है। तो आप सोचिए ना, मतलब कि अंदर से बैठ के प्लानिंग कर रहा है और साबरमती जेल में फ़ोन चला रहा है। हालांकि एजेंसी और अधिकारी बोलते हैं कि ये झूठ है, लेकिन इंटरव्यूज हुए हैं जी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर आप सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं, जो दुश्मनी की कहानियां हैं, जो रियल कहानियां, दोनों मिलती जुलती हैं। जो इनकी दुश्मनी हो गई सिद्धू मूसेवाला से, सक्सेस पसंद नहीं आ रही थी उन्हें। नहीं, देखिए 2 चीजें, सक्सेस पसंद भी नहीं आ रही थी। जो गोल्डी का जो भाई था, उसका मर्डर होता है चंडीगढ़ में, गुरलाल बराड़, वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था। अगर आप उसकी फोटो देखेंगे तो एकदम बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम जिम करने वाला। उसका जब मर्डर होता है तो
उसके मर्डर से गोल्डी को बड़ा धक्का लगता है और वो ये पता चलता है कि बम्बैया गैंग ने उसका मर्डर कराया है। उसके बाद विक्की मिद्दू खड़ा का मर्डर होता है। विक्की मिद्दू खड़ा के मर्डर में भी नाम आता है कि भाई ये सिद्धू मूसेवाला ने कराया, क्योंकि उसका जो मैनेजर है शगुनप्रीत, उसके जो म्यूजिक स्टूडियो है उसमें आगे शूटर रुके थे। इंस्पेक्टर सेल ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी था। उसके बाद शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उसका बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया जाता है। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर को मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब दिल्ली पुलिस में एक अफसर है, उनका नाम नहीं बता सकता, हमें करीबन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के 1 साल पहले उन्हें बताया था कि पंजाब पे काम करना काफी आगे ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि पंजाब में अभी गैंगस्टर और ये जो टेरर है काफी बढ़ने वाला है। और क्योंकि उसके पहले एक बार सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए प्लानिंग बकायदा रची जा चुकी थी। उसको लेके दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से कम्युनिकेशन भी किया था। एक शाहरुख नाम का गैंगस्टर है, वो पहुंचा था मानसा, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट में सिद्धू मूसेवाला को मार देते हैं। सिद्धू मूसेवाला शायद मुझे लगता है अपनी गलती से भी उनकी जान गई है, क्योंकि उनको गनर वगैरह मिले हुए थे जिस दिन, और वो लेके नहीं गए थे। और पहले तो थ्रेट परसेप्शन था। एक अधिकारी जो उनका नाम हम नहीं बताएंगे, वो मानसा में पोस्टेड थे जब इलेक्शन की कैंपेन चली थी, सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था, तब भी उसको भरी सभा में मारने का प्लान था रॉकेट लॉन्चर जैसे वेपन से सिद्धू मूसेवाला को। लेकिन वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो प्लान कर नहीं पाए एग्जीक्यूट जो शूटर थे। तो उसके बाद ये टाइम चुना जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ 2022। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था कि डायरेक्ट बातचीत हो लॉरेंस की और सिद्धू की, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला ने कभी फोन नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जरूर बात हुई है सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कि कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में रहा है वहां उसने मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल किया है। गोल्डी पे भी मैं सर आना चाहूंगा, जो कि आपने लिया कि गोल्डी और लॉरेंस का क्या कनेक्शन है, जिस तरीके से दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जिस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मानते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। बिल्कुल देखिए, वो बिल्कुल सिख है, ये बिश्नोई है, वो मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। हम न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है, मैं और मेरे कैमरा पर्सन है रंजन चंद्रा, हम लोग उसके घर गए हैं, गोल्डी बरार के। मुझे लग रहा शायद हिंदुस्तान का कोई चैनल उसके घर नहीं जाता होगा। हम लोग जब उसके घर बाहर शूटिंग कर रहे थे तो हमें एक SHO थे, उन्होंने बोला कि अपनी रिस्क पे करिएगा, कल को कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने कहा देखे जाएगा। फिर हमने कहीं से अपना अप्रोच लगाई, उसके फादर का नंबर लिया, उसके फादर ने हमें मिलने बुलाया। उसके फादर ने हमें कहानी सुनाई कि भाई मेरा एक बेटा स्पोर्ट्समैन था, मतलब वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करता था, गोल्डी बरार। हम उसके स्कूल भी गए थे, उसके कोच से मिलके आए। तो उन्होंने बताया कि जब गुरलाल का मर्डर हो गया तो भाई क्या करेगा, सगा भाई तो गुरलाल का कोई था ही नहीं, है दोनों कजिन ब्रदर हैं। सिद्धू मूसेवाला वाला केस से पहले शायद गोल्डी बरार को कोई नहीं जानता होगा इतने बड़े फेम में। तो गोल्डी बरार के जब हम गए तो गोल्डी बरार इकलौता लड़का है अपने बाप पिता का, उनके पिताजी पुलिस में थे, और गोल्डी बरार की एक बहन है, उसका भी हमने इंटरव्यू किया। तो गुरलाल बरार उसका कजिन भाई था। तो जब गुरलाल का मर्डर हुआ तो जाहिर तौर पर वो क्राइम में आ गया। और उसके बाद ये सब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई करते थे। जो लकी पटियाल है, जो आज बिल्कुल इनका एंटी है, जिसको बम्बिया गैंग का बताया जाता है, जो बाहर है, वो भी पहले एक जमाने में सब ये दोस्त हुआ करते थे, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, लकी पटियाल। लेकिन ये छात्र राजनीति में दो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ ABVP NSUI है, जैसे वहाँ भी उनके सुपू और एक और संगठन है, तो उनकी पॉलिटिकल फाइट चलती रहती। तो उसी में ये एक ये सारे गैंगस्टर एक तरफ थे, कुछ गैंगस्टर दूसरी तरफ हो गए, और वो जो दुश्मनी थी वो बढ़ती चली गई, और उसके बाद ये फिर हार्डकोर क्रिमिनल बन गए जब ये जेल में आए। तो लेकिन सर सिंगर्स की अगर हम बात करें, पंजाबी सिंगर्स को धमकी देना, अभी हाल में बादशाह का केस आया था, उन्होंने कहा उनको भी धमकी मिली है। सलमान खान एक चीज हो जाते हैं कि भाई आपकी चलिए पर्सनल दुश्मनी, आपकी भावनाएं वहां पर हाथ कर दी, लेकिन सिंगर्स को धमकी देना, पंजाबी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खौफ में रखना, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये देखिए बिल्कुल है। पंजाब